कुछ साल बाद काबुल का शहजादा शिकार के लिए निकलता है। वो एक हिरन का पीछा करते करते आयला के गांव पहुंच जाता है। जब वो झील के किनारे पानी पीने के लिए रुकता है तो उसकी नजर आयला के पत्थर के मूर्ति पर पड़ती है। वो हैरान रह जाता है कि इतनी प्यारी मूर्ति यहाँ कैसे आई। वो अपने गुलामों को हुक्म देता है कि इसे भी साथ लेकर चलें। गुलाम उस मूर्ति को उठाकर अपने घोड़ों पर सवार कर लेते हैं और शहजादा वापस महल चला जाता है। वो आयला की मूर्ति को महल के तहखाने में रखवा देता है और खुद थक कर सो जाता है। जब वो जागता है तो पास वाले देश के दुश्मन काबुल पर हमला कर देते हैं। शहजादा जंग के लिए निकल जाता है और भूल जाता है कि आयला की मूर्ति उसके महल में रखी हुई है। उसे नहीं पता होता कि आयला उसका इंतजार कर रही होती है कि वो शहजादा आए और उसकी हरी आंखों में देखे ताकि वो फिर से इंसान बन सके। दिन बीतते जाते हैं और शहजादा जंग जीतकर वापस आ जाता है, लेकिन उसे याद नहीं आता कि आयला की मूर्ति उसके महल में है। लेकिन जब भी वो सोता है उसे एक सपना आता है जिसमें एक हरी आंखों वाली खूबसूरत लड़की उसकी शहजादी होती है। जब वो बार बार ये सपना देखता है तो अपने महल के मौलवी साहब के पास जाता है और उन्हें अपना सपना बताता है। मौलवी साहब ख्वाब की ताबीर बताते हैं कि जल्द ही आपकी जिंदगी में एक खूबसूरत शहजादी आने वाली है। शहजादा खुश होता है और महल वापस आ जाता है। एक दिन वो अपना पुश्तैनी ताज देखने के लिए तहखाने में जाता है तो उसे एक तरफ वही मूर्ति नजर आती है जो वो शिकार से लाया था। शहजादा हैरान हो जाता है और महसूस करता है कि उसकी आंखों से हरी रोशनी निकल रही है जो बहुत चमकदार है। शहजादा और ज्यादा हैरान हो जाता है और जाकर मूर्ति के सामने खड़ा होकर उसकी आंखों में देखता है। आयला अचानक पत्थर से इंसान के रूप में वापस आ जाती है। शहजादा इतनी प्यारी हरी आंखों वाली लड़की को देखकर दंग रह जाता है। उसने कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी होती। वो कांपते होठों से पूछता है, तुम कौन हो? आयला मुस्कुराते हुए उसे सब कुछ बताती है। शहजादा बहुत खुश होता है और आयला को अपने साथ महल ले जाता है। वो सबको बुलाकर आयला के साथ अपनी शादी का ऐलान कर देता है। सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता होता कि ये हरी आंखें उन सबके लिए मौत का पैगाम लेकर आई हैं। क्या इस महल में कोई आयला की आंखों की हकीकत से बच सकेगा? क्या सब पत्थर बन जाएंगे? अगले हिस्से में हम आपको बताएंगे कि आयला इस महल पर क्या मुसीबत लेकर आई है और आगे क्या हुआ। ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।